यार, अब और नहीं खा सकती। बस मम्मी, क्या खाना तो भी खत्म नहीं हुआ है। मम्मी देखो, एक तो मुझे सब्जी पसंद नहीं है और मैं नाश्ता करके आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें पालक की सब्जी पसंद नहीं है। अगर यहाँ पिज्जा होता तो यूं ही खत्म हो जाता। मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से ये पालक की सब्जी किसी को पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं है। सब पसंद आएगी अगर जब तुम ये कहानी सुनोगी। कौन सी कहानी मम्मी? बोलो ना, जल्दी बोलो ना मम्मी। ये कहानी है एक किसान की जो अपने गांव में जो अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन बहुत उदास रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत उदास रहते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि इस साल फसल थोड़ी कम हुई है क्योंकि बारिश कम हुई है। हाँ पिताजी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप बहुत उदास रहते हो। और तो और खेत से भी देर से आते हो। मैंने कहा ना, खेत का ध्यान रखता हूँ, इसीलिए देरी से जाता हूँ। तुम पढ़ने पे ध्यान दो बेटा। पिताजी, आपने तो स्कूल की फीस ही नहीं भरी है और तो और चिंकी दीदी ने हमें अपनी पुरानी किताबें भी नहीं दी है। अच्छा बच्चों, बहुत देर हो गई है, आप लोग अभी सोने जाओ। अच्छा जी, एक बात तो बताओ, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो सो जाते हैं। दूसरे दिन अच्छा बच्चों, अब मैं खेत जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। तुम अच्छे से पढ़ाई करना। बाबा, शाम को जल्दी आना और स्कूल की फीस भी भर देना। चलो शाम को मिलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? जरूर कुछ बात है। किसान जब खेत में जाता है तब उसे एक जमींदार मिलने आता है। श्रीमान जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरे पैसे कब लौटाओगे? कौन से पैसे? अरे, आपकी अकल क्या घास चरने गई है? वही पूरे 25,000 रुपए। 2 बरस का बोला था। 2 बरस कब के बीत गए? कब दोगे मेरे पैसे? कौन से पैसे? कौन से 25,000? 25,000? इतनी बड़ी रकम मैं कभी किसी से लेता नहीं हूँ। अरे वही जो आपने अपने खेत के लिए लिए थे। अच्छा, वो पैसे? वो मैं आपको परसों तक दे दूंगा। परसों परसों करते हुए 3 बरस होने को आए। कब दोगे मेरे पैसे? परसों तक तुम्हें तुम्हारे पैसे मैं लौटा दूंगा। परसों तक मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर आना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना। मैं परसों तक तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। परसों तक पैसे मिले तो ठीक, वरना परसों तक पैसे कहीं से भी आने चाहिए। पर पैसे आएंगे कैसे? इतनी बड़ी रकम 25,000? अरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या पिताजी, जल्दी दिखाओ ना। ये देखो, चिंकी दीदी से तुम्हारी किताबें आ चुकी है और मैंने तुम्हारे फीस के पैसों का भी इंतजाम कर लिया है। धन्यवाद पिताजी। अच्छा बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा सत्य की राह पे चलना। बुरी बात, बुरे काम कभी मत करना। अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करना, समझ गए? जी पिताजी। बच्चों, बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाओ। रुकिए, आपने बच्चों से ऐसा क्यों कहा कि अपनी माँ का नाम रोशन करना? आपने ये क्यों नहीं कहा कि अपने पिता का नाम रोशन करना? अरे, ऐसे ही मुंह से निकल गया। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? बहुत देर हो चुकी है, अब सो जाओ। और उस रात किसान बहुत बड़ा फैसला लेता है। मतलब क्या हुआ मम्मी, जल्दी बताओ ना।
अब देखो, अगले दिन सब उठते हैं तब उन्हें क्या दिखता है? अरे मम्मी, आज पिताजी उठे क्यों नहीं? खेत जाने का वक्त हो चुका है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो देखते हैं। अरे पिताजी कहाँ गए माँ? पता नहीं, उन्हें तो अभी यही होना चाहिए था। माँ, ये देखो यहाँ पे चिट्ठी पड़ी हुई है। पढ़ो तो जरा। मेरे प्यारे बच्चों और मेरी अर्धांगिनी, आप सब मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था, तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था, पर किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया। इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे जाने का कारण मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर जिंदगी रही तो दोबारा जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, पर अलमारी में कुछ रुपए रखे हैं और गांव से बाहर एक छोटी सी कुटिया है, वो तुम्हें देता हूँ। तुम दोनों बच्चियाँ सरकारी विद्यालय में विद्या प्राप्त करना और खूब मन लगाकर पढ़ना और आगे बढ़ना। मुझे बस यही दुख रहेगा कि मैं तुम दोनों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाऊंगा। आप सब मुझे माफ कर देना। अपनी माँ का ख्याल रखना। वो किसान अपना घर छोड़कर बिना कुछ सोचे घर से निकल जाता है। किसान बिना कुछ सोचे समझे अपना घर छोड़कर चला जाता है। कुछ दूर नदी के पास जाता है, पर वहाँ कुछ ऐसा देखता है कि उसका मन बदल जाता है। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। अब मेरे पास और कोई हल नहीं है। कर्ज बहुत बढ़ गया है। बस अब मेरे पास एक ही रास्ता है। अरे ये क्या है? अरे ये मैं क्या करने जा रहा था? ये कितना छोटा सा जीव है, फिर भी उसने अपनी हार नहीं मानी और मेहनत और लगन से उसने अपनी मंजिल हासिल की। मैं तो इंसान हूँ, बुद्धिमान हूँ और ताकत से भरा हुआ हूँ। मैं क्यों ऐसे कमजोर विचार कर रहा था? अब मैं भी इसकी तरह मेहनत करूंगा और कुछ बनके फिर से अपने परिवार के सपने पूरे करूंगा। किसान मन में आगे बढ़ने की ठान लेता है और कड़ी मेहनत करके फिर से 10 साल बाद वापस अपने घर आता है। दोस्तों, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आत्मविश्वास और मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जो हमने अभी इस ड्रामा के रूप में देखा।